नमस्कार। आज हम शिव पुराण के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि इसमें जीवन, सृष्टि, चेतना, इन सब के रहस्य छिपे हैं। बिल्कुल, आज भी उतने ही प्रासंगिक। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो शिव पुराण, सृष्टि और शिव शक्ति का अनंत रहस्य से जुड़े कुछ अंश हैं। खासतौर पर हम विदेश्वर संहिता और रुद्र संहिता के सृष्टि और सती खंड पर बात करेंगे। जी हाँ। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम कोशिश करेंगे कि इन ग्रंथों में जो ज्ञान के मोती छिपे हैं उन्हें निकालें। अच्छा प्रयास है। जैसे कि भगवान शिव का असली स्वरूप क्या है? क्या वो सिर्फ संहारक हैं या उससे कहीं ज्यादा? हाँ, और ये दुनिया, ये सृष्टि बनी कैसे? शिव और शक्ति का वो जो अटूट रिश्ता है वो क्या दिखाता है? और ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है आज के जीवन में? बिल्कुल, शिव पुराण बार बार संतुलन, मन की शांति और आत्मज्ञान की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा। आपने बहुत अच्छी भूमिका बांधी। देखिए, ये ग्रंथ हमें शिव के कई आयाम दिखाते हैं। जी। वो सिर्फ रुद्र या संहारक नहीं है, वो सृष्टि के मूल कारण है, पालक भी हैं और मोक्ष देने वाले भी। अच्छा। उनका जो जीवन दर्शन है वो हमें सादगी, करुणा, आत्म जागरूकता सिखाता है। शिव पुराण असल में गहरा आध्यात्मिक गाइड है, यूं कहें। जी। ये सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बस एक पड़ाव है आत्मा की यात्रा में। ये बहुत गहरी बात है। और जब कोई इंसान शिव वाले गुण, सादगी, करुणा, आत्म चेतना अपनाता है, तभी उसका जीवन सही मायनों में सार्थक बनता है। बहुत खूब। तो चलिए फिर क्रम से चलते हैं, विदेश्वर संहिता से शुरू करें। जी बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत होती है सृष्टि से भी पहले के समय से। सोचिए, जब कुछ नहीं था, न दिन न रात, न आसमान न धरती, कुछ भी नहीं। हाँ, वो एक शून्य की स्थिति थी, लेकिन वो शून्य खाली नहीं था। अच्छा। उसी में सब कुछ समाहित था, पूर्णता भी थी, एक असीम, अनंत, अवर्णनीय सत्ता, परम शिव। अजर, अमर, अनादि, अनंत। जी। उस अवस्था में शिव का ना कोई रूप था, ना वो अरूप थे। कहना मुश्किल है। वही आदि कारण, वही अंत। फिर उन्हीं परम शिव से उनकी शक्ति प्रकट हुई। आदि शक्ति, पार्वती। हाँ, आदि शक्ति, जगदम्बा। पर ये समझना जरूरी है कि वो अलग नहीं है, एक ही है। बिल्कुल, एक ही सिक्के के दो पहलू। यही शिव शक्ति मिलकर सृष्टि के मूल कारण बने। और फिर जब सृष्टि रचने का संकल्प हुआ तो शिव की शक्ति से त्रिदेव आए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। जी। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का काम मिला, विष्णु को पालन का और रुद्र को संहार का। रुद्र तो शिव का ही रूप है। हाँ, लेकिन कथाओं में आता है कि शुरू में ही ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। हाँ, ये विवाद हुआ। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये एक तरह की जिज्ञासा है, हम कहाँ से आए, हमारा स्रोत क्या है। लेकिन हाँ, इसमें वो अहंकार का हल्का सा पुट भी है, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये भाव तो आ ही जाता है कभी कभी। और तभी उनके बीच वो एक अद्भुत, मतलब अकल्पनीय ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। जी हाँ, शिवलिंग इतना तेज कि आंखें चौंधिया जाएं। ना उसका कोई शुरुआत दिख रही थी, ना कोई अंत, ऊपर नीचे हर तरफ बस रोशनी। ये महादेव का अनंत स्वरूप था। दोनों देवता हैरान रह गए। और फिर वो उसका छोड़ जाने निकले। विष्णु जी वराह बनकर नीचे गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़े। हाँ। अब देखिए, ये ज्योतिर्लिंग शिव के उस अनंत असीम स्वरूप का प्रतीक है जिसे हमारी बुद्धि या इंद्रियां माप नहीं सकती। विष्णु हजारों साल नीचे जाते रहे पर उन्हें कोई आधार नहीं मिला, तो उन्होंने हार मान ली। हाँ, वो लौट आए और उन्होंने बड़ी विनम्रता से शिव के आगे सिर झुकाया। कहा, प्रभु आप ही आदि, आप ही अंत, आपका पार पाना असंभव है। ये विनम्रता का प्रतीक है। बिल्कुल, सच को स्वीकार करना, ये बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन ब्रह्मा जी, कथा कहती है कि उन्हें भी अंत नहीं मिला। जी नहीं मिला, पर लौटते हुए उन्होंने एक केतकी के फूल को देखा जो ऊपर से गिर रहा था। अच्छा। और उन्होंने उसे मना लिया कि वो झूठी गवाही दे दे। झूठ किस बात का? कि ब्रह्मा ने स्तंभ का सिरा देख लिया है और ब्रह्मा ने विष्णु के सामने ये झूठ बोल दिया। अरे। यहीं पर सत्य और असत्य का टकराव दिखता है। इस झूठ पर शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए, भयंकर क्रोध में। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया, तुमने सच छिपाया, झूठ का सहारा लिया, इसलिए दुनिया में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तभी ब्रह्मा जी के मंदिर कम हैं। बिल्कुल, और उस केतकी के फूल को भी अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। हाँ, केतकी का फूल शिवजी पर नहीं चढ़ता। जी।
लेकिन विष्णु जी की सच्चाई और विनम्रता से वो खुश हुए, उन्हें पालनकर्ता होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद शिवजी ने उस ज्योतिर्लिंग का महत्व समझाया होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये लिंग मेरा ही निराकार अनंत रूप है, इसकी श्रद्धा से पूजा करने पर मोक्ष मिलेगा। और तब ब्रह्मा और विष्णु ने पहली बार शिवलिंग पूजा की। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, फिर जल स्नान, धूप, दीप, फूल, नैवेद्य चढ़ाया। माना जाता है कि यहीं से शिवलिंग पूजा की परंपरा शुरू हुई। अच्छा, तो विदेश्वर संगीता का मुख्य संदेश यही है कि भक्ति ही सबसे आसान रास्ता है शिव तक पहुंचने का। बिल्कुल, शिव बाहरी दिखावा नहीं देखते, भक्त का सच्चा भाव देखते हैं। निर्मल मन से ओम नमः शिवाय का जप करना, पंचाक्षर मंत्र। हाँ, ये सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाता है। और भी तरीके बताए हैं, सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का जागरण, गंगा जल से अभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का भी जिक्र है। जी हाँ, बिल्कुल। ओम त्रयंबकम यजामहे, ये मंत्र भय और मृत्यु के डर से बचाता है। इसका अर्थ भी बहुत गहरा है। हम उन त्रिनेत्रधारी शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं, पुष्टि बढ़ाते हैं। जैसे ककड़ी बेल से मुक्त होती है, वैसे ही हम मृत्यु से मुक्त हों, अमरता से नहीं। बहुत सुंदर अर्थ है। और संहिता में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का भी वर्णन है। सोमनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ। हाँ, जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो कुल मिलाकर विदेश्वर संहिता कहती है कि अहंकार का नाश भक्ति से होता है। श्रद्धा से जो से सुनता है वो शिव के करीब आता है, पापों से मुक्त होता है। शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत। ये तो हुई विदेश्वर संहिता की बात। चलिए अब रुद्र संहिता पर आते हैं। ये शिव पुराण की दूसरी संहिता है और काफी बड़ी भी है। जी हाँ, इसके 5 खंड हैं: सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। हम पहले खंड यानी सृष्टि खंड पर बात करेंगे। ये भी सृष्टि की शुरुआत पर ही केंद्रित है ना? हाँ, लेकिन ये शायद विदेश्वर संहिता की बातों को और विस्तार देता है, खासकर शिव और शक्ति की अविभाज्यता पर। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, शिव बिना शव है और शक्ति बिना शिव सिर्फ निराकार ऊर्जा। अच्छा, मतलब शिव चेतना है तो शक्ति क्रिया। बिल्कुल, शिव स्थिरता तो शक्ति गति, दोनों मिलकर ही परम तत्व बनते हैं। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। उनकी एकता ही सृष्टि का आधार है। जी, फिर वर्णन है कि शिव ने संकल्प लिया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। सृष्टि शुरू हो। हाँ, उनके इस संकल्प से सबसे पहले महत्तत्व प्रकट हुआ, ब्रह्मांड की मूल चेतना या बुद्धि। फिर उससे अहंकार मतलब मैं का भाव। जी, और फिर त्रिगुण, सत्व रज तम। सत्व यानी संतुलन प्रकाश, रज यानी क्रिया गति, और तम यानी जड़ता अंधकार। और इन्हीं से फिर पंच महाभूत बने, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हाँ, ये सृष्टि का एक दार्शनिक क्रम है, कैसे चेतना से धीरे धीरे पदार्थ बनता है। सांख्य दर्शन जैसा लगता है। इस खंड में भी ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति का जिक्र है। हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा का जन्म। जी हाँ, और उनका अपने स्रोत को ना जानना, फिर वो ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना और शिव द्वारा त्रिदेव की स्थापना, ये कहानी यहाँ भी दोहराई गई है। इसका मतलब ये बार बार जोर दिया जा रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही शिव तत्व के अलग अलग रूप हैं। बिल्कुल, सृष्टि चलाने के लिए एक ही शक्ति 3 भूमिकाओं में है, कोई ऊंच नीच नहीं है। इसके बाद एक दिलचस्प बात आती है, शिव ने अपने स्वरूप से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। कपाली, पिंगल, भीम, ये सब। हाँ, 11 रुद्र। कहा गया है कि यही रुद्र ब्रह्मांड में प्राण, मन, इंद्रियों के रूप में मौजूद हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम बहुत जरूरी है। शिव ने इन्हें कहा कि जब भी दुनिया में नियम टूटेंगे, अधर्म बढ़ेगा, तो तुम अलग अलग रूपों में आकर संतुलन बनाओगे। मतलब ये शिव की ही संतुलन बनाने वाली शक्ति के विस्तार है। एक तरह से हाँ, कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए। रुद्र संहिता आगे बताती है कि शिव ने फिर क्रम से अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिशाएं, पहाड़, नदियां, समुद्र, पेड़, ये सब बनाए। देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग, फिर मनुष्य। हाँ, और इन सब के साथ काल यानी समय भी बनाया, जिससे जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हुआ। ये दिखाता है कि सृष्टि कितनी व्यवस्थित तरीके से बनी है, और वो शाश्वत चक्र, सृजन, पालन, संहार,
ये हिंदू दर्शन का मूल विचार है, ये हमेशा चलता रहता है। फिर एक बहुत अहम बात आती है। शिव कहते हैं मैं निराकार हूँ, पर शक्ति के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता, निष्क्रिय हूँ। जी, और उनकी इसी इच्छा से उनकी पराशक्ति अलग अलग रूपों में प्रकट हुई। महामाया, भवानी, गौरी, अंबिका। और शक्ति ने ही इस जड़ दुनिया में चेतना और जीवन डाला। हाँ, जो निर्जीव था वो सजीव हुआ, अंधेरे में रोशनी आई। ये फिर से शिव शक्ति की अभिन्नता को दिखाता है। उनके मिलने से ही प्रेम, करुणा, जीवन संभव हुआ। बिल्कुल, शक्ति के बिना शिव सिर्फ संभावना है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन ऊर्जा। दोनों मिलकर ही सृष्टि को चलाते हैं। इसके बाद कथा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि बढ़ाने के लिए प्रजापतियों को रचा, मरीचि, अत्रि, दक्ष वगैरह। जी, और इन्हीं से बाकी सब प्राणी उत्पन्न हुए और साथ ही धर्म और अधर्म भी पैदा हुए। अच्छा, मतलब अच्छाई के साथ बुराई भी। प्रकाश के साथ छाया। हाँ, ये द्वैत का सिद्धांत है। सृष्टि में दोनों पहलू रहेंगे, लेकिन शिव ने वचन दिया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा वो संतुलन बनाने आएंगे। जब देवताओं ने शिव से उनका असली रूप पूछा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरा न आदि है न अंत, मैं वो चेतना हूँ जो कण कण में है। अग्नि में तेज, जल में ठंडक, हवा में गति, धरती में स्थिरता, हर प्राणी के दिल में आत्मा बनकर मैं ही रहता हूँ। और फिर उन्होंने लिंग रूप की पूजा को मुक्ति का रास्ता बताया। जी, ये उनकी सर्वव्यापकता दिखाता है। वो निराकार भी है और सगुण, लिंग रूप में भी। शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं, वो निराकार ब्रह्म का ध्यान करने का प्रतीक है। उस पर मन लगाने से आत्मज्ञान मिलता है। हाँ, शिव ने योग, ध्यान, संयम, जप, भक्ति ये रास्ते भी बताए और कहा कि सच्ची उपासना अंदर की शुद्धि है। मन शांत होगा तभी शिव मिलेंगे। मतलब बाहरी कर्मकांड से ज्यादा भीतरी साधना जरूरी है। हाँ, बाहरी पूजा का अपना महत्व है, पर मन की शुद्धि, एकाग्रता ज्यादा जरूरी है। आत्म अनुशासन पर जोर है। और अंत में सृष्टि खंड कहता है कि प्रलय में सब कुछ शिव में ही मिल जाएगा। जी, और फिर एक समय बाद वही नई सृष्टि रचेंगे। ये चक्र अनंत है। तो रुद्र संहिता की सृष्टि खंड का सार क्या हुआ? सार ये है, शिव ही मूल स्रोत है, शिव शक्ति अविभाज्य है, त्रिदेव उनके ही रूप है, भक्ति और ध्यान रास्ते हैं, और सृष्टि एक अनंत चक्र है। कहा गया है कि जो इसे श्रद्धा से समझता है वो सृष्टि के रहस्य जानकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। सृष्टि खंड के बाद अब हम रुद्र संहिता के दूसरे खंड पर आते हैं, सती खंड। हाँ, सती खंड। ये शिव और शक्ति के सती रूप की बहुत ही मार्मिक कहानी है। जैसा हमने पहले बात की, शुरू में शिव परम वैरागी हैं, कैलाश पर समाधि में लीन, भस्म लगाए योगी, दुनिया से कोई मतलब नहीं। जी, पर देवता चाहते हैं कि सृष्टि ठीक से चले, इसके लिए शिव गृहस्थ बने। हाँ, ये सवाल उठता है, वैराग्य और गृहस्थ जीवन क्या ये साथ चल सकते हैं, या उनमें संतुलन जरूरी है? कथा यही दिखाती है कि संतुलन चाहिए, वैराग्य की अनासक्ति भी और गृहस्थ का प्रेम और कर्तव्य भी। इसी माहौल में आदि शक्ति खुद तय करती हैं कि वो शिव को गृहस्थ बनाने के लिए धरती पर जन्म लेंगी। और कथा कहती है कि ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष तपस्या करके वरदान मांगते हैं कि आदि शक्ति उनकी बेटी बनकर जन्म लें। जी, और आदि शक्ति ये वरदान दे देती है। फिर दक्ष की पत्नी प्रसूति से एक कन्या का जन्म होता है, सती, जो बचपन से ही शिव भक्त हैं। हाँ, अनन्य भक्त। लेकिन उनके पिता दक्ष को शिव का वो योगी रूप पसंद नहीं, जटाजूट, भस्म, शमशानवासी। वो उन्हें अपनी सामाजिक हैसियत के लायक नहीं समझते। यहाँ देखिए, नियति यानी सती का शिव के लिए जन्म लेना और दक्ष का अपना अहंकार या पूर्वाग्रह, इनके बीच का तनाव साफ दिखता है। फिर नारद मुनि आते हैं और सती को बताते हैं कि वो कौन है, उनका शिव से क्या नाता है। जी, और उन्हें तपस्या करने को कहते हैं, शिव को पति रूप में पाने के लिए। इससे सती का निश्चय और पक्का हो जाता है। तपस्या का महत्व फिर से सामने आता है। सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। तब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं, मन को साधना है। पिता नहीं चाहते, फिर भी सती हिमालय जाकर कठोर तपस्या करती है, सालों तक मौसम की परवाह किए बिना खिल गए और अंत में शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। हाँ, और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह हुआ बहुत धूमधाम से। ब्रह्मा जी पुरोहित बने, विष्णु जी ने कन्यादान किया और फिर वो कैलाश पर रहने लगे। उनका वैवाहिक जीवन प्रेम, ज्ञान और भक्ति का आदर्श है। शिव सती को ब्रह्म ज्ञान देते हैं और सती शिव शक्ति की एकता को समझती हैं। ये दिखाता है कि गृहस्थ जीवन में भी
अध्यात्म संभव है अगर आपसी प्रेम, सम्मान और सहयोग हो। लेकिन कहानी में दुखद मोड़ तब आता है जब दक्ष प्रजापति यज्ञों के अधिपति बन जाते हैं और उनका अहंकार बढ़ जाता है। हाँ, एक बार प्रयाग में यज्ञ सभा हुई, सब देवता ऋषि आए, शिव भी ध्यान में बैठे थे। जब दक्ष आए तो सब उठे, पर शिव ध्यान में थे, वो नहीं उठे। दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और शिव को बुरा भला कहा। अहंकार। वो शिव के असली रूप को भूल गए, बस बाहरी बर्ताव पर ध्यान दिया। बिल्कुल, यही अहंकार आगे विनाश का कारण बना। इसके बाद बदला लेने के लिए दक्ष ने कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। हाँ, और जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया। जब सती को पता चला तो उनके मन में पिता के घर जाने की इच्छा हुई। हाँ, उन्होंने शिव से पूछा। शिव ने समझाया, जहाँ बुलाया न हो और जहाँ अपमान का डर हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत सही सलाह दी। विवेक की बात कही, लेकिन सती का मन नहीं माना। उन्हें लगा पिता का घर है, शायद भूल गए होंगे। तो वो शिव की सलाह के खिलाफ चली गईं। हाँ, अपने गणों के साथ। पर वहाँ पहुंचकर माँ और बहनों के अलावा किसी ने उनका आदर नहीं किया। और दक्ष ने तो देखकर अनदेखा किया और फिर सबके सामने शिव का भयंकर अपमान करना शुरू कर दिया। क्या कहा उन्होंने? अमर्यादित, अशुभ वेश वाला, भूतों का स्वामी, शमशानवासी, यज्ञ के लायक नहीं। बहुत कड़वी बातें कही। हे भगवान, ये अपमान सती कैसे सह पाती? बिल्कुल नहीं सह पाई। ये सिर्फ उनके पति का नहीं, जगत पिता का अपमान था, धर्म का अपमान था। तो उन्होंने क्या किया? बहुत दुख और क्रोध में उन्होंने अपने पिता को धिक्कारा। कहा, जिस पिता ने मेरे पति का ऐसा अपमान किया, उनसे मिला ये शरीर में अब नहीं रखूंगी। और फिर वो वहीं यज्ञ वेदी के पास बैठी, योगाग्नि जलाई और अपने शरीर को भस्म कर दिया। वो आत्म बलिदान। हाँ, ये अपमान के खिलाफ उनकी चरम प्रतिक्रिया थी। ये उनके पतिव्रत और शिव के प्रति गहरे प्रेम को दिखाता है। आत्मसम्मान सबसे ऊपर। जब ये खबर कैलाश पहुंची तब शिव, उनका धैर्य टूट गया, उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने गुस्से में अपनी जटा उखाड़कर पटकी, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। जी हाँ, महाभयानक वीरभद्र और महाकाली। शिव ने उन्हें सेना लेकर दक्ष का यज्ञ नष्ट करने और दक्ष को सजा देने का हुक्म दिया। यह शिव का रौद्र रूप सामने आता है, अन्याय के खिलाफ। बिल्कुल, शांत योगी अब संहारक रुद्र बन गए। दिव्यता में करुणा भी है और न्याय भी। वीरभद्र ने यज्ञ तहस नहस कर दिया, देवताओं को भी सजा दी। हाँ, यज्ञ कुंड अपवित्र कर दिया। जो देवता चुपचाप देखते रहे थे, उन्हें भी दंड मिला और आखिर में अहंकारी दक्ष का सिर काट दिया। त्राही त्राही मच गई होगी। बिल्कुल। तब डरे हुए देवता ब्रह्मा जी के साथ कैलाश गए, शिव की स्तुति की, माफी मांगी। शिव तो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, उनका गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना मान ली और दक्ष को जिंदा कर दिया, लेकिन बकरे का सिर लगाकर। जी हाँ, शायद ये दक्ष के यज्ञ वाले अहंकार के नाश का प्रतीक है और विनम्रता की वापसी का भी। फिर शिव की आज्ञा से यज्ञ पूरा कराया गया। पर ये घटना दिखाती है कि कर्म का फल तो मिलता ही है, अहंकार का अंत बुरा ही होता है। इसके बाद की घटना तो और भी दर्दनाक है। शिव सती के शरीर को लेकर, हाँ, उस निष्प्राण शरीर को कंधे पर उठाकर गहरे शोक में डूब गए। पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, तांडव करने लगे। उनके दुख से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, प्रलय जैसे हालात। जी, तब सृष्टि को बचाने के लिए और शिव को शोक से निकालने के लिए देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की। और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। हाँ, धीरे धीरे। और जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग या गहने गिरे, वो जगह बहुत पवित्र हो गई, शक्ति पीठ बन गई। इनकी संख्या 51 मानी जाती है, जो पूरे भारत में फैली है। जी हाँ, मुख्यतः 51। ये दिखाता है कि शक्ति का नाश नहीं होता, वो शिव से अलग नहीं है। भले शरीर अलग हो गया, शक्ति अलग अलग रूपों में स्थापित होकर आज भी पूजी जाती है और यहीं से पार्वती के रूप में उनके अगले जन्म की भूमिका बनती है। तो आज हमने शिव पुराण के इन खास अंशों से बहुत कुछ समझने की कोशिश की। सृष्टि कैसे बनी, शिवलिंग का क्या मतलब है, भक्ति की ताकत, शिव शक्ति का अटूट रिश्ता, अहंकार का नतीजा। हाँ, और वैराग्य और गृहस्थ जीवन का संतुलन। ये कहानियाँ सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, ये हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। ये हमें आज भी जीवन जीने का तरीका, संतुलन, मन की शांति और करुणा का महत्व सिखाती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं
क्या हम अपने जीवन में शिव जैसी अनासक्ति और शक्ति जैसी सक्रियता में संतुलन बना पाते हैं? दक्ष की कहानी हमें अपने अंदर के अहंकार, चाहे वो पद का हो, ज्ञान का हो, पैसे का हो, उसके खतरों के बारे में कैसे सावधान करती है। सही बात है। और शिव शक्ति का ये अटूट रिश्ता, ये हमें सृष्टि के संतुलन, प्रकृति पुरुष की एकता और हमारे अपने जीवन में चेतना और ऊर्जा के तालमेल के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, रुद्र संहिता वाकई अद्भुत है। हमारा ध्यान खास तौर पर इसके 3 खंडों पर रहेगा, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। हमारे पास कुछ अंश है इनके और कोशिश करेंगे कि इन कथाओं का जो सार है, जो गहरा मतलब है, उसे समझें। बिल्कुल, मतलब लक्ष्य यही है कि कैसे पार्वती जी की भक्ति, फिर कार्तिकेय का जन्म और उनका उद्देश्य, और फिर वो जो युद्ध खंड में देवी शक्ति और शिव के अलग अलग रूपों का वर्णन है, ये सब कहानियां कैसे आपस में जुड़ी हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ कहानियां नहीं है ना, इनमें कुछ गहरा है। सही बात है। ये तो मतलब दिव्य शक्तियों का खेल, संतुलन और जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं उनको दर्शाती हैं, सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखना है। तो फिर शुरू करते हैं पार्वती खंड से। इसकी जड़ें तो सती जी के आत्मदाह से जुड़ी हैं। हाँ, वो दुखद घटना जिसके बाद शिव जी बिल्कुल शोक में डूब गए थे, वैराग्य में, और तभी सती जी ने वो वचन दिया था कि वो हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लेंगी, दोबारा शिव जी को पाने के लिए। बिल्कुल। और फिर पार्वती जी का जन्म होता है। हिमालय और मैना देवी की तपस्या के बाद उन्हें वरदान मिला था कि आदि शक्ति ही उनके यहाँ बेटी बनकर आएंगी। और बचपन से ही वो शिव भक्ति में डूबी रहती थी, है ना? हाँ बिल्कुल। कहते हैं खेल खेल में भी वो मिट्टी के शिवलिंग बनाती थी, पूजा करती थी। मतलब उनका जन्म ही एक उद्देश्य के साथ हुआ था। फिर आते हैं नारद मुनि। वो पार्वती जी को याद दिलाते हैं उनके पिछले जन्म की और कहते हैं कि शिव जी को पाने के लिए तो कठोर तप करना होगा। हाँ, और माँ मैना तो चिंता करती हैं, स्वाभाविक है। लेकिन नारद जी समझाते हैं कि देखिए, ये मिलन सिर्फ पार्वती जी के लिए नहीं, ये सृष्टि के लिए जरूरी है। शिव और शक्ति का मिलना, उसके बिना संतुलन भी बनेगा। और इससे पार्वती जी का इरादा और पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ शिव जी की हालत देखिए, वो तो एकदम गहरे वैराग्य में थे, समाधि में लीन, दुनिया से कोई मतलब नहीं। और इसी बीच वो तारकासुर वाली समस्या बढ़ रही थी। हाँ, वो असुर जिसे वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। अब देवता तो फंस गए, शिव समाधि में, उनका पुत्र हो कैसे? और तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा है। तो ब्रह्मा जी रास्ता बताते हैं कि पार्वती ही है जो अपनी भक्ति से, अपने तप से शिव जी को वापस संसार की तरफ मोड़ सकती हैं। और यहीं से शुरू होती है पार्वती जी की वो कठिन तपस्या। हाँ, जो हम सबने सुना है, सालों तक, पहले फल, फिर पत्ते, फिर पानी और हवा पर, और आखिर में तो बिना कुछ खाए पिए सिर्फ शिव जी का ध्यान। कहते हैं उनके तप का तेज इतना था कि दिशाएं चमक उठी थीं। ये दिखाता है, मतलब सच्ची भक्ति सिर्फ चाहना नहीं है, कितना त्याग, कितना धैर्य चाहिए होता है। बिल्कुल। अब जब पार्वती जी इतना तप कर रही थीं, तो देवताओं ने सोचा कि शिव जी का ध्यान भंग किया जाए ताकि वो पार्वती जी को देखें। उन्होंने फिर कामदेव को भेजा। कामदेव ने पूरा माहौल बनाया, वसंत ऋतु, फूल, और शिव जी पर चलाया अपना पुष्प बाण। और शिव जी का ध्यान टूटा। उन्होंने पार्वती जी को देखा भी, लेकिन ध्यान भंग होने से वो नाराज हो गए, बहुत ज्यादा। और फिर वही हुआ, तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म। रति ने बहुत विलाप किया तो शिवजी ने वरदान दिया कि कामदेव बाद में बिना शरीर के अनंग रूप में जीवित रहेंगे। ये घटना मतलब सिर्फ क्रोध नहीं दिखाती, ये शायद ये भी दिखाती है कि इंद्रियों पर कितना नियंत्रण जरूरी है। तपस्या के मार्ग में बाधाओं को कैसे हटाना है। बिल्कुल सही। इसके बाद शिवजी ने सोचा कि पार्वती की परीक्षा ली जाए। हाँ। वो खुद एक ब्राह्मण का वेश बनाकर पार्वती जी के पास गए और शिवजी की ही बुराई करने लगे कि वो तो शमशान में रहते हैं, भभूत लगाते हैं, ऐसी योगी से शादी करके क्या मिलेगा। पर पार्वती जी तो अडिग थी। हाँ? उन्होंने कहा, शिव जैसे भी हैं, मेरे लिए वही परमेश्वर हैं, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। ये परीक्षाएं असल में भक्ति की गहराई देख रही थी। हाँ, उनकी निष्ठा। और जब शिवजी ने ये देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए, अपने असली रूप में आए और पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई, हिमालय के घर तैयारी शुरू हुई। लेकिन वो बारात तो बड़ी अनोखी थी। भूत, प्रेत, गण, नंदी पर सवार शिव जी खुद, बाघ की खाल पहने, गले में सांप, भस्म लगाए हुए,
मैना देवी तो डर ही गई। कोई भी माँ डर जाती है यार, जाहिर है। हाँ, फिर ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने समझाया कि ये तो बाहरी रूप है, असल में तो ये परब्रह्म है। तब शिव जी ने अपना वो सौम्य सुंदर रूप दिखाया और फिर विवाह हुआ। और ये विवाह सिर्फ विवाह नहीं था, ये चेतना और शक्ति का मिलन था, शिव और पार्वती का। बिल्कुल, जिससे सृष्टि का संतुलन बनता है। तो संक्षेप में कहें तो पार्वती खंड भक्ति, तप, प्रेम और सबसे बढ़कर शिव शक्ति के एक होने की जरूरत को दिखाता है। और इसी से कुमारखंड की कहानी की नींव पड़ती है। हाँ, तो अब आते हैं कुमारखंड पर। शिव पार्वती का विवाह हो गया। देवताओं को एक उम्मीद मिली, क्योंकि तारकासुर का वध तो सिर्फ शिवपुत्र ही कर सकता था। तो विवाह के बाद देवता फिर से शिव जी के पास गए, प्रार्थना की कि तारकासुर के विनाश के लिए पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा ठीक है, लेकिन कार्तिकेय का जन्म वो सामान्य नहीं था। हाँ, वो कहानी तो बड़ी अद्भुत है। कहते हैं शिव पार्वती के मिलन से जो तेज पैदा हुआ वो इतना शक्तिशाली था कि कोई उसे संभाल नहीं पाया। अग्निदेव ने उसे लिया, पर वो भी उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने गंगा जी को दे दिया। गंगा जी ने उसे सरकंडे के वन में डाल दिया। और वहाँ वो तेज 6 हिस्सों में बट गया और 6 बच्चे पैदा हुए। हाँ, और उन 6 बच्चों को पाला 6 कृतिकाओं ने, इसीलिए उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। अच्छा, हाँ हाँ। ये जो दिव्य ऊर्जा की यात्रा है ना, शिव पार्वती से अग्नि, फिर गंगा, फिर सरकंडे का वन, फिर कृतिकाएं, ये अपने आप में बहुत गहरा मतलब रखती है। दिखाती है कि कैसे एक दिव्य उद्देश्य पूरा होने के लिए ऊर्जा अलग अलग माध्यमों से गुजरती है। और फिर जब पार्वती जी वहाँ पहुंची, हाँ, तो उन्होंने माँ के प्यार से उन 6 बच्चों को एक साथ गले लगाया और वो एक शरीर बन गए जिसके 6 मुख थे। इसीलिए उन्हें षडानन भी कहते हैं। स्कंद, कुमार, कार्तिकेय। हाँ, वही। और वो बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे, युद्ध कला में माहिर। तो देवताओं ने फैसला किया कि इन्हें अपना सेनापति बनाया जाए। फिर उनका अभिषेक हुआ। शिवजी ने उन्हें वो खास शक्ति भाला दिया। हाँ, अमोघ शक्ति। पार्वती जी ने कवच दिया, बाकी देवताओं ने भी अस्त्र शस्त्र आशीर्वाद दिए। और फिर वो बड़ा युद्ध हुआ देवसेना और तारकासुर की सेना के बीच। सेनापति थे कार्तिकेय। मैदान में कार्तिकेय के आते ही देवताओं में जोश भर गया। दूसरी तरफ तारकासुर अपनी मायावी शक्तियों के साथ। भयंकर युद्ध हुआ होगा, बहुत। तारकासुर ने कई रूप बदले, भ्रम फैलाया, पर कार्तिकेय ने अपने पराक्रम से, शिव जी की दी हुई शक्ति से उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया और आखिर में उसी शक्ति भाले से तारकासुर का वध कर दिया। बिल्कुल, देवताओं की जीत हुई, ब्रह्मांड में शांति लौटी। ये युद्ध सिर्फ सेनाओं का नहीं था, ये धर्म और अधर्म का युद्ध था, अहंकार और दिव्य इच्छा का। युद्ध के बाद फिर उत्सव हुआ, कार्तिकेय की जय जयकार हुई। हाँ, शिव पार्वती ने आशीर्वाद दिया। कैलाश पर कार्तिकेय ने शिव जी से ज्ञान भी लिया कि शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए, संतुलन के लिए होना चाहिए। और फिर वो तपस्या के लिए दक्षिण भारत चले गए, जहां उन्हें मुरुगन या सुब्रमण्यम स्वामी के रूप में पूजा जाता है। सही कहा। ये दिखाता है कि उनमें युद्ध कर्म और तपस्या, चिंतन दोनों का संतुलन था। तो कुमारखंड का सार क्या हुआ, मतलब मुख्य बातें? देखिए, इसमें अहंकार का पतन है, तारकासुर, सृष्टि के संतुलन के लिए दिव्य मिलन और फिर हस्तक्षेप की जरूरत, वो दिखता है। कार्तिकेय खुद विवेक, साहस और कर्तव्य का प्रतीक है, और ये कि शक्ति का उपयोग धर्म के लिए हो। भय पर, आलस्य पर विजय का संदेश है इसमें। और ये पार्वती खंड से जुड़ा है कि शिव शक्ति के मिलन से ही ये संभव हुआ। बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा है। चलिए अब आते हैं रुद्र संहिता के तीसरे हिस्से पर, युद्ध खंड। इसकी शुरुआत भी एक बहुत जानी मानी कहानी से होती है, गणेश जी के जन्म से। हाँ, ये कहानी थोड़ी अप्रत्याशित तरीके से आती है। पार्वती जी नहाने जा रही थी तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए, मतलब उसे जीवित कर दिया अपनी शक्ति से। हाँ, और उसे अपना बेटा मानकर दरवाजे पर बिठा दिया। कहा, मेरी इजाजत के बिना किसी को अंदर मत आने देना। और तभी शिव जी आ गए। हाँ, अब बालक गणेश तो माँ की आज्ञा मान रहे थे, उन्होंने शिव जी को ही रोक दिया। शिव जी के गण आए, उनसे लड़े, पर बालक गणेश ने सबको हरा दिया। इससे शिव जी को क्रोध आ गया, बहुत ज्यादा, और उन्होंने गुस्से में त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। ओह। जब पार्वती जी बाहर आईं, अपने बेटे का कटा सर देखा तो वो इतना गुस्सा हुई कि उन्होंने महाकाली का रूप ले लिया।
कहने लगी, मैं पूरी सृष्टि खत्म कर दूंगी। देवता तो डर गए होंगे। बहुत ज्यादा। सब शिव जी के पास भागे कि पार्वती जी को शांत कीजिए। तब शिव जी ने वचन दिया कि बालक को फिर से जीवित करेंगे। और फिर उन्होंने गणों को भेजा जी। कि उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। हाँ, उन्हें एक हाथी मिला, वो उसी का सिर ले आए। शिव जी ने वो सिर बालक के धड़ से जोड़ा और उसे फिर से जीवित कर दिया। ये घटना, मतलब इसमें कितना कुछ है। अहंकार का टकराव है, मृत्यु है, फिर पुनर्जन्म है, और कैसे एक मुश्किल का हल निकलता है। बिल्कुल। फिर उनका नाम रखा गया गणेश, गणों के स्वामी। पार्वती जी शांत हुई और गणेश जी को वो वरदान मिला कि वो विघ्नहर्ता होंगे, सिद्धिदाता होंगे और हर पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। नहीं, अंदर की बाधाएं भी, जैसे अहंकार। हाँ, वो भी। अच्छा, युद्धकांड ये खत्म नहीं होता। आगे शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुरों की कहानी आती है, जिन्हें वरदान था कि कोई पुरुष उन्हें मार नहीं सकता। हाँ, न देवता, न दानव, न इंसान। इस वरदान के दम पर उन्होंने देवताओं को हरा दिया, स्वर्ग छीन लिया। देवता फिर से परेशान, कहाँ जाएं? वो गए देवी पार्वती की शरण में। उनकी तकलीफ सुनकर पार्वती जी मुस्कुराईं और उनके शरीर से एक और दिव्य शक्ति निकली, देवी कौशिकी, जिन्हें चंडिका या अंबिका भी कहते हैं। उन्होंने देवताओं को भरोसा दिलाया कि वो असुरों का नाश करेंगी। मतलब जरूरत के हिसाब से आदि शक्ति अलग अलग रूप लेती हैं धर्म की रक्षा के लिए। हाँ, बिल्कुल। फिर देवी चंडिका और शुंभ निशुंभ की सेना में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। देवी ने अकेले ही धूम्रलोचन, चंड, मुंड जैसे बड़े बड़े असुरों को मार दिया। चंड मुंड को मारने से ही नाम चामुंडा पड़ा, है ना? हाँ, सही। लेकिन सबसे मुश्किल लड़ाई हुई रक्तबीज से। हाँ, वो जिसके खून की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता था। इस जमीन पर खून गिरा नहीं कि नया रक्तबीज तैयार। असुरों की गिनती बढ़ती जा रही थी। तब देवी चंडिका ने अपनी भ्रुकुटी से, माथे से देवी काली को प्रकट किया। महाकाली। हाँ, और काली ने अपनी बड़ी सी जीभ फैलाकर रक्तबीज का सारा खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। तो नया असुर बने ही नहीं और फिर रक्तबीज मारा गया। ये तो मतलब बुराई कैसे फैलती है उसका प्रतीक है, और उसे रोकने के लिए कितना भयंकर उपाय करना पड़ता है। सही बात है। रक्तबीज के बाद देवी ने शुंभ और निशुंभ को भी मार दिया। देवताओं ने फिर देवी की स्तुति की। ये दिखाता है कि स्त्री शक्ति कितनी प्रबल है। उस वरदान को भी काट दिया जो पुरुषों से अभय देता था। युद्धखंड में शिवजी के कुछ रौद्र रूपों का भी जिक्र आता है, जैसे भैरव, वीरभद्र। हाँ, ये रूप दिखाते हैं कि शिव सिर्फ शांत योगी नहीं है। जब जरूरत पड़ती है, जब धर्म पर बहुत बड़ा संकट आता है, तो वो विनाशक भी बन सकते हैं। वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ तोड़ा था अहंकार के कारण। भैरव रूप भी अक्सर अहंकार या मर्यादा तोड़ने पर सामने आता है, जैसे ब्रह्मा जी का सिर काटने वाली कथा। मतलब संतुलन बनाने के लिए कभी कभी विनाश भी जरूरी है, खासकर अहंकार का। बिल्कुल। इस खंड में शिव और विष्णु जी के बीच एक बातचीत भी है धर्म के बारे में। हाँ, उसमें क्या खास बात है? विष्णु जी पूछते हैं शिव जी से कि धर्म का असल मतलब क्या है। तो शिव जी कहते हैं 4 चीजें हैं: सत्य, दया, तप यानी अनुशासन, और क्षमा। युद्ध या लड़ाई तभी जरूरी है जब इन चीजों का नाश हो रहा हो, और उसका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए: संतुलन और धर्म को फिर से स्थापित करना। तो युद्ध खंड से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? देखिए, गणेश जी से हमें बुद्धि, विवेक और बाधाओं को हटाने का संदेश मिलता है। देवी चंडिका काली ये स्त्री शक्ति की ताकत दिखाती है, अधर्म के नाश में। शिव के रौद्र रूप अहंकार पर विनम्रता की जीत और जरूरत पड़ने पर कठोर कदम उठाने की बात करते हैं। और शिव विष्णु संवाद हमें धर्म के असली मायने याद दिलाता है। और वो अंदर के युद्ध वाली बात भी। हाँ, वो बहुत गहरा संदेश है कि ये लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी चलती है, अच्छाई बुराई की, ज्ञान अज्ञान की। तो आज हमने रुद्र संहिता के इन 3 खास खंडों, पार्वती, कुमार और युद्ध की एक यात्रा की। देखा कि कैसे पार्वती जी की भक्ति ने शिव शक्ति को मिलाया। उस मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ, एक खास जरूरत पूरी करने के लिए। और फिर गणेश जी और देवी माँ के रूप में वही दिव्य शक्ति सामने आई, अधर्म को खत्म करने और संतुलन बनाने के लिए। इन तीनों का आपस में जुड़ा होना ही सबसे खास बात है। एक कहानी दूसरी की वजह बनती है। सती से पार्वती, पार्वती के तप से शिव का जुड़ना, उनके मिलन से कार्तिकेय जो तारकासुर का वध करते हैं, फिर गणेश और देवी। जरूरत के हिसाब से वही शिव शक्ति अलग अलग रूप लेकर धर्म की स्थापना करते हैं, और उसके लिए कभी कभी युद्ध यानी संघर्ष जरूरी हो जाता है।
ये कहानियां हमें बड़े बड़े युद्धों और देवी देवताओं के बारे में तो बताती ही हैं। हाँ, लेकिन युद्ध खंड का जो आखिरी इशारा है वो हमें अपने अंदर झांकने को कहता है। गणेश जी की विघ्नहर्ता भूमिका और हमारे अंदर के असुर जैसे अहंकार, गुस्सा, लालच, इनके खिलाफ देवी की शक्ति। शायद हम ये सोच सकते हैं क्या कि हमारे अपने जीवन में, हमारे मन में वो कौन से असुर हैं जिन पर जीत पाने के लिए हमें अपनी चेतना, शिव और अपनी ऊर्जा, शक्ति दोनों की मिलीजुली ताकत चाहिए। उस अंदर की लड़ाई में जीत का मतलब क्या होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है, गहरा विचार है। चलिए इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की 3 बहुत महत्वपूर्ण संहिता, श्री संहिता, कोटि रुद्र संहिता और उमा संहिता, इनके कुछ मतलब प्रमुख अंशों पर हम आज गहराई से बात करेंगे। जी। हमारा मकसद है इन प्राचीन ग्रंथों में जो ज्ञान छिपा है उसे समझना, जैसे सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, शिव का वास्तविक तत्व क्या है और ये भक्ति का असली मतलब क्या होता है, क्या मुक्ति का कोई तय रास्ता है। तो चलिए इन गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं श्री संहिता से। इसमें एक प्रसंग आता है जहां नारद मुनि कैलाश पर है और वो महादेव से पूछते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, मतलब प्रलय के बाद, तब आप कहाँ रहते हैं और ये सृष्टि शुरू कैसे हुई। ये सवाल ही अपने आप में बहुत बहुत गहरा है। हाँ, ये तो मूल प्रश्न है एक तरह से। इस पर शिव का उत्तर भी बड़ा गहन है। वो कहते हैं कि जब कुछ नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना समय, तब केवल मैं था, यानी वो अव्यक्त निराकार परम तत्व। जी। और फिर उनकी इच्छा मात्र से शक्ति, मतलब आदि शक्ति पार्वती, वो प्रकट हुई और उन्हीं से ये सारा ब्रह्मांड धीरे धीरे बना। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि शिव यहाँ कोई देहाधारी व्यक्ति जैसे नहीं है। वो परम चेतना है, परब्रह्म, जो हर चीज में मौजूद है। स्रोत कहते हैं वही अग्नि का तेज है, जल की शीतलता, वायु की गति, हर प्राणी की चेतना। अच्छा। तो ये व्यक्ति से परे एक तत्व की बात हो रही है, एक प्रिंसिपल की। बिल्कुल। और इसी संहिता में नंदी के जन्म की कहानी भी आती है। शिलाद ऋषि की तपस्या और फिर यज्ञ कुंड से एक बालक का प्रकट होना। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार लगती है या इसका कोई और मतलब भी है? नहीं, इसका बहुत गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। शिलाद ऋषि ने संतान के लिए तप किया था, पर शिव ने उन्हें वरदान दिया एक ऐसे पुत्र का जो जन्म मृत्यु के चक्र से मतलब मुक्त होगा। और यज्ञ से जन्मे बालक नंदी वो बचपन से ही शिव भक्ति में ऐसे डूबे थे कि उन्हें दुनिया की कोई इच्छा नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो उनकी यही अनन्य निष्काम भक्ति थी जिसने उन्हें शिव के गणों का प्रमुख बनाया। तो नंदी का उदाहरण सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि अनन्य भक्ति, मतलब पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। सही कहा। श्रुति में साफ लिखा है, जब मनुष्य इच्छा और अहंकार से मुक्त हो जाता है तभी वो शिव के पास पहुंचता है। नंदी का वो वरदान, जन्म मृत्यु से मुक्ति, वो इसी समर्पण का फल था। ये दिखाता है कि भक्ति कोई सौदा नहीं है, वो तो खुद को मिटा देने की अवस्था है। इसी श्री संहिता में शिव के पंचमुखी स्वरूप का भी वर्णन है। देवी पार्वती पूछती हैं और शिव अपने 5 मुखों का रहस्य बताते हैं। ये 5 मुख क्या दिखाते हैं? सृष्टि की 5 क्रियाओं के प्रतीक हैं। जैसे सद्योजात मुख पश्चिम दिशा में पृथ्वी तत्व और सृष्टि का प्रतीक है, वामदेव उत्तर में जल तत्व और पालन का, अघोर दक्षिण में अग्नि तत्व और संहार का, तत्पुरुष पूर्व में वायु तत्व और तिरोधान मतलब छिपाने या संयम की शक्ति का, और ईशान मुख जो ऊपर की ओर है वो आकाश तत्व और अनुग्रह यानी कृपा या मुक्ति का प्रतीक है। तो ये सिर्फ 5 चेहरे नहीं है, ये तो जैसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था और चेतना की अवस्थाओं का एक नक्शा हो गया। बिल्कुल। शिव कहते हैं कि जो साधक इन 5 तत्वों और उनकी ऊर्जाओं को अपने भीतर संतुलित कर लेता है वही असल में पंच तत्वों का स्वामी बनता है और मोक्ष की तरफ करता है। तो ये बाहरी पूजा से ज्यादा आंतरिक संतुलन का विज्ञान है। और ये संतुलन साधने का रास्ता शायद योग और समाधि से जुड़ा है। इसका जिक्र भी है श्री संहिता में। योग का अर्थ यहाँ संयोजन बताया गया है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। लेकिन ये होता कैसे है? शिव समझाते हैं कि जब मन बाहरी चीजों और इच्छाओं से हटकर अपने असली स्रोत यानी आत्मा में टिक जाता है, वही योग है। और समाधि वो ऐसी अवस्था है जब मैं और मेरा का भाव पूरी तरह मिट जाता है,
जब करने वाला, काम और क्रिया का भेद नहीं रहता, बस शुद्ध होना बचता है। शिव कहते हैं वही मेरा असली स्वरूप है। तो इसका मतलब है कि शिवत्व कहीं बाहर खोजने की चीज नहीं है, वो हमारे अंदर की परम शांति और मौन अवस्था में ही अनुभव होता है। सटीक। बाहरी कर्मकांड सहायक हो सकते हैं, पर असली चीज तो भीतर की यात्रा है। और इसी संदर्भ में भक्ति के 3 प्रकार भी बताए गए हैं। तमोगुणी, हाँ, तमोगुणी यानी डर या लालच से की गई भक्ति। जी। फिर रजोगुणी, फल, नाम, यश की इच्छा से। और सत्वगुणी। सत्वगुणी मतलब बिना किसी मांग के केवल प्रेम और समर्पण भाव से। बिल्कुल। और शिव साफ कहते हैं कि सच्चा भक्त वो है जो कुछ मांगता नहीं, बल्कि खुद को ही अर्पित कर देता है। ये समर्पण ही सत्वगुणी भक्ति का सार है। शिवलिंग की पूजा का भी बहुत महत्व बताया गया है। अक्सर इसे लेकर थोड़ी भ्रांतियां भी होती हैं। श्री संहिता इसके बारे में क्या कहती है? लिंग शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। शिव स्वयं पार्वती को बताते हैं कि लिंग का अर्थ है लय स्थान, मतलब वो बिंदु जहाँ सृष्टि बनती है और प्रलय में जहाँ सब विलीन हो जाता है। यह उस निराकार अनंत ब्रह्म का प्रतीक है, कोई साधारण मूर्ति नहीं। इसकी पूजा का उद्देश्य है अहंकार को गलाकर उसी परम तत्व में मिल जाना। श्रद्धा और पवित्र भाव से की गई लिंग पूजा मन को शुद्ध करने में सहायक होती है। इसी संहिता में उपमन्यु और मार्कंडेय की कथाएं भी हैं। ये भक्ति की शक्ति को दिखाती हैं। बालक उपमन्यु सिर्फ दूध की इच्छा से शिव की पूजा करते हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। और मार्कंडेय, उनकी कहानी तो मतलब अद्भुत है। बिल्कुल। मार्कंडेय ऋषि की आयु कम थी, पर वो परम शिव भक्त थे। जब यमराज उनके प्राण लेने आए तो वो शिवलिंग से लिपट गए। तब शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को पीछे हटने को कहा। शिव ने कहा, ये मेरा भक्त है, इसे मृत्यु छू नहीं सकती। और मार्कंडेय चिरंजीवी हो गए। ये कथाएं दिखाती हैं कि सच्ची अडिग भक्ति काल पर भी विजय पा सकती है। तो श्री संहिता का निचोड़ क्या निकलता है? सृष्टि का आधार शिव शक्ति, भक्ति का सार निस्वार्थ समर्पण, योग, भीतर जुड़ना और शिवलिंग उस अनंत ब्रह्म का प्रतीक। हाँ, और सबसे जरूरी बात, शिव कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शुद्ध चेतना है जो मौन में प्रकट होती है। शक्ति उसी चेतना की क्रिया करने वाली ऊर्जा है। दोनों अलग नहीं हैं, एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। श्री संहिता का मूल संदेश शायद यही है, खोज बाहर नहीं, भीतर करो। श्री संहिता में सृष्टि, भक्ति और शिव के शांत स्वरूप को समझने के बाद अब कोटि रुद्र संहिता की ओर चलते हैं। जी। यहाँ शिव का एक अलग ही रूप सामने आता है, रुद्र रूप, जो प्रलय और संहार से जुड़ा है। यहाँ करोड़ों रुद्रों की उत्पत्ति की बात है। ये कैसे हुआ? जी, कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पूछने पर शिव बताते हैं कि उनके ध्यान के तेज से असंख्य रुद्र पैदा हुए हैं। ये रुद्र मूल रूप से शिव के ही अंश हैं, उनकी ही शक्ति के अलग अलग रूप। इनका मुख्य काम है सृष्टि में जब जब अधर्म और असंतुलन बढ़ता है तब उसका निवारण करना, भले ही उसके लिए संहार क्यों ना करना पड़े। तो ये रुद्र विनाशक नहीं बल्कि संतुलन बनाने वाले हैं। बिल्कुल, जैसे शरीर में जहर फैल जाए तो उसे निकालने के लिए कड़े उपाय करने पड़ते ना, वैसे ही सृष्टि में अधर्म फैलने पर रुद्र शक्ति संतुलन लाती है। इनमें 11 रुद्र मुख्य माने गए हैं, जिनकी पूजा विशेष फलदायी कही गई है। ये दिखाता है कि शिव की शक्ति अनंत रूपों में काम कर रही है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए। प्रसंग आता है जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, तब क्या होता है? तब देवताओं की प्रार्थना पर शिव अपने करोड़ों रुद्रों को आदेश देते हैं कि वे अधर्म का नाश करें और फिर से धर्म और संतुलन स्थापित करें। तब रुद्रगण प्रलयंकारी तांडव करते हैं, जिससे असुरों का संहार होता है और सृष्टि में फिर शांति आती है। ये तांडव विनाश लीला नहीं, बल्कि एक तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। विनाश के बाद शिव का एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण लगता है, प्रलय अंत नहीं, पुनर्जन्म की शुरुआत है। इसका क्या मतलब है? इसका गहरा दार्शनिक अर्थ है। यहाँ विनाश को नेगेटिव या फाइनल नहीं माना गया। ये सृष्टि के चक्र का एक जरूरी हिस्सा है। पुराने खराब हो चुके को हटाकर नए स्वस्थ के लिए जगह बनाना। जैसे पतझड़ के बाद ही वसंत आता है, तो कोटि रुद्र संहिता विनाश को सृजन से जोड़कर देखती है। इसी संहिता में शिव को काल रूप और महाकाल भी कहा गया है। काल यानी समय और महाकाल। महाकाल मतलब जो काल से भी परे है, समय और मृत्यु दोनों से परे।
जो मृत्यु का भी अंत करने वाला है। देवी पार्वती के पूछने पर शिव समझाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं, और जो आत्मा के इस नित्य स्वरूप को और मुझे महाकाल को जान लेता है वो मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है। क्या इसका मतलब है कि समय और मृत्यु पर विजय पाना संभव है? दार्शनिक स्तर पर हाँ, संहिता कहती है, शिव कहते हैं, जो मुझे जानता है वो मृत्यु से पार हो जाता है, क्योंकि मैं स्वयं महाकाल हूँ। ये ज्ञान ही असल में मृत्यु के भय से मुक्ति है। ये शारीरिक अमरता की बात नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर पर अमरता का बोध है। इसमें अघोर रहस्य की भी बात आती है। अघोर का क्या अर्थ है और ये रुद्र शक्ति से कैसे जुड़ा है? नारद मुनि के पूछने पर शिव बताते हैं कि भक्ति से साधक में रुद्र की निर्भयता और शक्ति आती है। अघोर का शाब्दिक अर्थ है जो घोर या भयानक ना हो, पर इसका गहरा मतलब है वो अवस्था जहाँ कोई घृणा, डर या भेदभाव ना हो, जो हर प्राणी में, अच्छी बुरी हर स्थिति में शिव को ही देखे, वही अघोर दृष्टि है। ऐसा व्यक्ति समदर्शी और निर्भय हो जाता है। और रुद्राभिषेक को सबसे अच्छी पूजा विधि बताया गया है, जल, दूध, शहद वगैरह से शिवलिंग का अभिषेक। इसका क्या महत्व है? शिव कहते हैं कि रुद्राभिषेक केवल बाहरी क्रिया नहीं है, ये आत्मशुद्धि का प्रतीक है। जैसे जल मैल धो देता है, वैसे ही श्रद्धा से किया गया अभिषेक भक्त के मन के पाप, विकार, नेगेटिविटी को धो देता है। ये भक्ति जताने का एक सरल लेकिन गहरा तरीका है जो सीधे शिव तत्व से जोड़ता है। संहिता में ये भी है कि अलग अलग रुद्रों को सृष्टि के अलग अलग तलों और तत्वों की रक्षा और संतुलन का काम सौंपा गया है, जैसे अग्नि, जल, मृत्यु। हाँ, ये दिखाता है कि पूरा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित सिस्टम है जिसे शिव की रुद्र शक्तियां संतुलित रख रही हैं। हर तत्व, हर लोक, हर क्रिया इसी संतुलन पर निर्भर है। तो कोटि रुद्र संहिता का सार क्या हुआ? रुद्र संतुलन बनाने वाले हैं विनाश, सृजन का हिस्सा है अघोर समदृष्टि है, और शिवलिंग उस अनंत ऊर्जा का केंद्र है जिससे सब संतुलित होता है। बिल्कुल, और शिव का तांडव विनाश का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बदलाव और पुनर्संतुलन का नृत्य है। इस संहिता का संदेश है, जो भीतर से संतुलित है वही बाहर शांति और व्यवस्था ला सकता है। आंतरिक संतुलन ही कुंजी है। अब अंत में उमा संहिता, ये शिव और देवी उमा यानी पार्वती के बीच हुए संवादों पर आधारित है। यहाँ ज्ञान और दर्शन की बातें ज्यादा है। देवी उमा का पहला सवाल ही बहुत मौलिक है, जब सब कुछ नश्वर है तो स्थायी सत्य क्या है, आत्मा क्या है? और शिव का उत्तर भी उतना ही गहरा। वे कहते हैं, देवी, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो सनातन है। वो मैं हूं और तुम भी वही हो। यहाँ मैं और तुम का मतलब व्यक्तिगत शिव पार्वती नहीं, बल्कि परम चेतना शिव और उसकी शक्ति उमा है। ये सुनकर देवी को बोध होता है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर अनुभव करने की चीज है। और इसी अनुभव के लिए वे कठोर तपस्या करती हैं। हाँ, वो जानना चाहती थीं कि ये एक होने का अनुभव कैसा होता है। सालों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें आत्म साक्षात्कार होता है। वो शिव से कहती हैं, मैंने जान लिया कि आप बाहर नहीं, मेरे भीतर ही हैं। मेरी हर सांस आप ही का स्पंदन है। तब शिव प्रकट होकर कहते हैं, देवी, जब साधक अपने भीतर के मैं यानी अहंकार को पूरी तरह गला देता है, तभी वो शिवत्व को, उस परम सत्य को अनुभव करता है। इस बातचीत में धर्म के सार पर भी चर्चा होती है। आजकल धर्म को अक्सर कर्मकांड या नियमों से जोड़ दिया जाता है। शिव धर्म को कैसे देखते हैं? शिव कहते हैं, धर्म कोई बाहरी नियम या रीति रिवाज बस नहीं है, बल्कि एक आंतरिक भाव है। करुणा, सत्य और संयम यही धर्म के मूल स्तंभ हैं। अगर कोई सारे कर्मकांड करे पर उसके मन में दया और सच्चाई न हो तो वो अधर्म ही है। शिव के अनुसार सच्चा धर्म वही है जो सभी प्राणियों के हित में हो। ये परिभाषा कर्मकांड से ऊपर उठकर आचरण और भावना की शुद्धता पर जोर देती है। उमा संहिता में 4 तरह के योग का भी वर्णन है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। शिव इन सब के बारे में बताते हुए एक सूत्र देते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। इसका क्या मतलब लगाया जाए? इसका साफ मतलब है कि योग का असली लक्ष्य बाहरी सिद्धियां पाना या चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण पाना है। आत्मविजय। मन ही हमें संसार में बांधता है और मन ही मुक्ति दिला सकता है। चाहे कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से या ध्यान से, रास्ता कोई भी हो, मंजिल मन को जीतकर आत्मा में स्थिर होना ही है।
संसार के दुखों का कारण आसक्ति यानी अटैचमेंट को बताया गया है। तो मुक्ति का रास्ता क्या है? शिव कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग है कर्म करते हुए भी उसके फल की चिंता या इच्छा से मुक्त हो जाना, पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना, न अतीत के पछतावे में न भविष्य की चिंता में। शिव साफ करते हैं मुक्ति कोई दूर का लोक या स्थान नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है। ये यहीं इसी क्षण में पाई जा सकती है, जब मन आसक्तियों से खाली और वर्तमान में स्थित हो। शिव और उमा के प्रेम को भी यहाँ बड़े दार्शनिक ढंग से बताया गया है। इसे चेतना का संगम कहा गया है। हाँ, ये साधारण सांसारिक प्रेम से बहुत ऊपर है। शिव कहते हैं तुम मेरी शक्ति हो, मैं तुम्हारा स्थैर्य। पार्वती कहती हैं यही प्रेम का सच्चा स्वरूप है, जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है, जहां दो नहीं बल्कि एक ही चेतना दो रूपों में प्रकट होती है। शिव स्थिरता है, पार्वती गति, दोनों मिलकर ही सृष्टि पूरी होती है। शिव कहते हैं यही उमा संहिता का रहस्य है। जब प्रेम आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है तब वो भक्ति बन जाता है। ये बहुत सुंदर विचार है। बिल्कुल, ये शिव और शक्ति का अद्वैत संबंध है, नॉन ड्यूअल। ये केवल विवाह नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का पूर्ण विलय है। जब प्रेम में अहंकार नहीं रहता, केवल समर्पण और एक होने का भाव रहता है, वही शिव पार्वती का प्रेम है, वही भक्ति है। अंत में ज्ञान और भक्ति के संबंध पर भी बात होती है। क्या एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? शिव कहते हैं हाँ, ज्ञान बिना भक्ति सूखा तर्क बन सकता है, सिर्फ बुद्धि का खेल, और भक्ति बिना ज्ञान अंधा विश्वास हो सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे पेड़ को फलने फूलने के लिए जड़, ज्ञान और पानी, भक्ति दोनों चाहिए, वैसे ही साधक को पूर्णता के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों की जरूरत होती है। कर्म तभी सफल होता है जब उसमें ज्ञान की समझ और भक्ति का भाव दोनों शामिल हों। तो उमा संहिता का सार हुआ आत्मा और परमात्मा का एक होना ही शिवत्व है। धर्म करुणा और सत्य है। योग आत्म विजय है। मुक्ति वर्तमान में है और सच्चा प्रेम ही भक्ति है, जो शिव शक्ति के अद्वैत मिलन में दिखता है। एकदम सही। उमा संगीता ज्ञान, भक्ति और कर्म के संगम से आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाती है। इसका संदेश है प्रेम जब अहंकार से मुक्त होकर आत्मा का समर्पण बन जाता है, तब वह शिव पार्वती जैसा दिव्य और एकाकार हो जाता है। तो आज हमने शिव पुराण की इन 3 महत्वपूर्ण संहिताओं, श्री संहिता, कोटि रुद्र संहिता और उमा संहिता के ज्ञान सागर में सचमुच एक गहरी डुबकी लगाई। हमने सृष्टि के रहस्यों से लेकर भक्ति के स्वरूप, शिव के विराट और रुद्र रूपों से होते हुए ज्ञान, प्रेम और आत्म साक्षात्कार तक की एक यात्रा की। हाँ, और इन सभी चर्चाओं का निचोड़ देखें तो एक ही बात उभर कर आती है। शिव केवल कैलाश पर बैठे कोई देवता भर नहीं है, बल्कि वो परम चेतना है जो हमारे भीतर सृष्टि के कण कण में मौजूद है। श्री संहिता ने उस चेतना से जुड़ने के लिए भक्ति और सृष्टि के मूल को समझाया। कोटि रुद्र संहिता ने दिखाया कि ब्रह्मांडीय संतुलन और परिवर्तन के लिए उसी चेतना की शक्ति कैसे रुद्र रूप में काम करती है। और उमा संहिता ने ज्ञान, प्रेम और आंतरिक अनुभव के जरिए उसी चेतना से एक होने का रास्ता साफ किया। शिव और शक्ति, स्थिरता और गति, सृजन और लय, ये सब उसी एक परम सत्य के अलग अलग पहलू हैं। इन गहराइयों से गुजरते हुए एक विचार मन में अटक सा जाता है। उमा संहिता का वो कथन, मैंने जाना कि आप बाहर नहीं, मेरे भीतर हैं, और श्री संहिता का संदेश, शिव बाहर नहीं, भीतर की मौनता में है। शायद असली यात्रा बाहरी तीर्थों की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर उतरने की है। शायद स्वयं को पूरी तरह जान लेना ही शिव को जान लेना है। इसी विचार के साथ ओम नमः शिवाय। आज हम 2 खास हिस्सों पर गौर करेंगे जी। कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण संहिताएं हैं। हमारे पास इन प्राचीन संहिताओं से, मतलब ज्ञान के संग्रहों से, कुछ जरूरी अंश हैं जी। जो शिव, कैलाश पर्वत, जीवन मृत्यु, चेतना और इस ब्रह्मांड के बारे में काफी गहरी बातें बताते हैं। बिल्कुल, इनमें ज्ञान का भंडार है। आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन सदियों पुराने ग्रंथों से निकले जो सबसे जरूरी विचार हैं, जो संदेश हैं, जी। उनको समझें। हाँ, सिर्फ सतही तौर पर नहीं, बल्कि गहराई में जाकर। सही कहा, सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि वो छुपे हुए अर्थों तक पहुंचना है जो शायद आज भी हमारे काम आ सकते हैं। बिल्कुल।
उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ न देखें, बल्कि मन की एक अवस्था की तरह, हाँ, और वायु को सिर्फ हवा नहीं, बल्कि जीवन देने वाली शक्ति, मतलब प्राण के रूप में। जी, प्राण। तो चलिए इन गहराइयों में उतरते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कैलाश संहिता से। इसका पहला अध्याय कैलाश की कहानी बताता है, उसकी महिमा। हाँ, उसकी उत्पत्ति की कथा। कहते हैं जब ये दुनिया बन रही थी, शिव ने अपने रहने के लिए इस जगह को चुना, एक ऐसी जगह जो समय के परे है, जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। बिल्कुल। ये सिर्फ बर्फ से ढका पहाड़ नहीं है, ये वो केंद्र है जहां माना जाता है कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक संतुलन में आती है। हाँ, एक कॉस्मिक सेंटर पॉइंट जैसा। इसे आत्मा का प्रतीक भी कहा गया है, जहां चढ़ाई बाहर की कम, अंदर की ज्यादा होती है। जैसा एक सूत्र कहता है, कैलाश वो नहीं जहां तुम पहुंचो, कैलाश वो है जहां तुम अपने भीतर लौट सको। ये प्रतीक वाकई बहुत गहरा है। कैलाश यहाँ सिर्फ एक मंजिल नहीं है, हाँ, बल्कि एक आंतरिक यात्रा का इशारा है। यह हमें सिखाता है कि असली तीर्थ यात्रा तो खुद को खोजने की यात्रा है, अपने अंदर के केंद्र को पाने की। जी। पहाड़ पे चढ़ना एक तरह से अपने ही मन की परतों में उतरना है, अपनी कमजोरियों और ताकतों को जानना और उनसे आगे बढ़ना। और कैलाश पर शिव का जीवन, जैसा अध्याय 2 में बताया गया है, वो भी कम अनोखा नहीं है। बिल्कुल, बहुत विलक्षण है। वो मौन के स्वामी हैं, पर करुणा के सागर भी, तपस्वी हैं, पर पिता भी। हाँ, ये विरोधाभास कमाल का है। त्रिशूल रखते हैं, लेकिन अहिंसक है। गले में सर्प है, पर आंखों में गहरी शांति। जी। पार्वती, नंदी और गणों के साथ उनका जीवन दिखाता है कि कैसे तपस्या और प्रेम, वैराग्य और संसार एक साथ चल सकते हैं। इसमें एक कमाल का सूत्र छुपा है। जब तुम करुणा से तप करते हो, तब हर पल पूजा बन जाता है। वाह! शिव का ये विरोधाभासी रूप असल में जीवन के संतुलन का एक खूबसूरत उदाहरण है। ये दिखाता है कि दुनिया से अलग रहना और दुनिया में रहना, कठोर तप और गहरी करुणा, बनाना और मिटाना, हाँ, बनाने और मिटाने की शक्तियाँ, ये सब एक साथ हो सकती हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, शायद एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है कि जीवन की अलग अलग दिखने वाली चीजें एक बिंदु पर मिल सकती हैं। बिल्कुल। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी, जहां हम चीजों को अक्सर सिर्फ सही या गलत, अच्छा या बुरा में बांट देते हैं, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट में। बिल्कुल, वहां ये संतुलन साधना शायद बहुत जरूरी सबक है। हाँ, ये संतुलन किताबों में तो खूब है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसे जीना, वो एक चुनौती जरूर है। सही कहा। अच्छा, यहाँ उन ऋषियों की तपस्या का भी जिक्र है जो सदियों से वहां साधना करते आए हैं। अध्याय 3 में। जी। कैलाश तो तपस्वियों की स्थली रही है। हर किसी का अपना तरीका, कोई चुपचाप शिव का नाम जपता रहता, कोई रो रो कर उन्हें पुकारता। हाँ, भक्ति के अलग अलग रूप। एक ऋषि के बारे में कहा गया है कि उन्होंने सालों मौन रखा, और जब अंत में बोले तो बस इतना कहा, अब बोलने को कुछ बचा नहीं, क्योंकि सब कुछ वही एक है। अद्भुत। ऐसा लगता है कैलाश सचमुच आत्मा पर प्रयोग करने की एक प्रयोगशाला है। बिल्कुल। यहाँ से ये सीख मिलती है कि असली साधना शायद पहाड़ चढ़ना नहीं। और फिर आती है रावण की कहानी अध्याय 4 में। हाँ, रावण ज्ञानी तो बहुत था, पर अहंकार वो भी उतना ही ज्यादा। उसने सोचा कि अपनी ताकत से शिव को हरा देगा, कैलाश पर्वत को ही उठा लेगा। जी, शक्ति का अहंकार। कहते पर्वत कांपने लगा, देवता घबरा गए, पर शिव बस मुस्कुरा दिए। हाँ, उनका वो शांत भाव। और फिर अपने पैर के अंगूठे से जरा सा दबाया और रावण पहाड़ के नीचे दब गया। बस जरा सा दबाओ। जब दर्द से चिल्लाते हुए उसने शिव की स्तुति की, ओम नमः शिवाय का जाप किया, तब शिव ने उसे मुक्त किया। हाँ, जब अहंकार टूटा। यहाँ एक कमाल की बात सामने आती है। रावण की कहानी दिखाती है कि असली ताकत अकड़ में नहीं, झुकने में है, समर्पण में है। रावण की ये कहानी अहंकार पर विनम्रता की जीत का प्रतीक है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे मन के काम करने के तरीके पर एक टिप्पणी है। कैसे? देखिए, अहंकार हमें भारी और कठोर बना देता है ना? जबकि समर्पण हमें हल्का और खुला बनाता है। सच्ची ताकत बाहरी दिखावे या बल में नहीं, बल्कि अंदर की विनम्रता और उस परम शक्ति के आगे झुक जाने में। बिल्कुल। जब रावण का अहंकार टूटा, तभी उसे शिव के दर्शन हुए। ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी सच है। जब हम अपनी मैं को थोड़ा पीछे रखते हैं, तभी हम कुछ बड़ा देख पाते हैं।
या महसूस कर पाते हैं। सही कहा। अच्छा, कैलाश की उसी शांति में शिव और पार्वती के बीच प्रेम पर एक बहुत सुंदर बातचीत भी है, अध्याय 5 में। जी, शिव पार्वती संवाद तो अद्भुत है। पार्वती पूछती हैं, प्रभु ये प्रेम आखिर है क्या? शिव कहते हैं प्रेम वो एहसास है जहां मैं और तुम का फर्क मिट जाता है। मैं और तुम का भेद मिट जाना। पार्वती कहती हैं आप मेरे अंदर हैं और मैं आपकी शक्ति हूँ। शिव मुस्कुराते हैं, यही तो अद्वैत है जहाँ दो होकर भी एक महसूस करते हैं। अद्वैत, गैर द्वैत। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि मूल रूप से सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है। प्रेम इसकी सबसे सीधी अनुभूति है। जी, इसका निचोड़ है, प्रेम तब दिव्य बनता है जब वो एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक पहुंचता है। अद्वैत का ये विचार सिर्फ दर्शन नहीं है, ये रिश्तों की सबसे गहरी अवस्था को दिखाता है। ये उस एकता की बात करता है जहां दो लोगों की अलग अलग पहचान, उनका अहंकार, उनकी उम्मीदें सब पीछे छूट जाते हैं। हाँ, और बस एक शुद्ध जुड़ाव महसूस होता है। ये वो गहराई है जहां दो इंसान मिलकर एक इकाई बन जाते हैं। हालांकि ये अवस्था पाना आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत साधना और समझ चाहिए। जी, कैलाश संहिता सिर्फ शिव, तपस्या और कैलाश तक ही सीमित नहीं है। इसमें जीवन के और भी कई पहलू छुपे हैं। हाँ, कई और रत्न हैं इसमें। है कि असली तीर्थ यात्रा बाहर किसी जगह पर जाने से ज्यादा अपने मन की धूल साफ करने की भीतरी प्रक्रिया है। मतलब असली तीर्थ हमारे अंदर ही है। हाँ, मानो असली तीर्थ हमारे अंदर ही है, बस मन के पहाड़ को पार करना है। क्या बात है। इसी तरह कर्म यानी काम और ध्यान यानी मेडिटेशन के संतुलन की बात भी कही गई है अध्याय 7 में। हाँ, कर्म और ध्यान का संतुलन। शिव कहते हैं कि बिना ध्यान के किया गया काम अधूरा है और बिना कर्म के सिर्फ शिव को याद करना भी काफी नहीं। जीवन में संतुलन ही जैसे कैलाश का मुख्य संदेश हो। बिल्कुल। ये संतुलन वाली बात फिर से सामने आती है। एक्शन और कंटेम्पलेशन दोनों जरूरी हैं। सिर्फ काम करते रहना हमें मशीन बना सकता है और सिर्फ ध्यान में खोए रहना हमें दुनिया से काट सकता है। जी, शिव का मार्ग इन दोनों के बीच का रास्ता दिखाता है। और भक्ति की ताकत, इसका जिक्र भी आता है अध्याय 8 में। हाँ, भक्ति का महत्व तो शिव पुराण में बार बार आता है। एक कहानी है एक साधारण चरवाहे की, जिसकी सच्ची और सरल भक्ति से शिव इतने खुश हुए कि खुद उसके सामने प्रकट हो गए। सरल भक्ति। कहा गया है कि भक्ति ज्ञान से भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि ज्ञान अक्सर तर्क से आता है, पर भक्ति सीधे दिल से। हाँ, भाव प्रधान है भक्ति। यहाँ सीख ये है कि शायद भगवान को खोजने से ज्यादा महसूस करने की जरूरत है। सही कहा, खोजने में दूरी है, महसूस करने में समीपता। संहिता में कैलाश को ब्रह्मांड की धुरी स्थिरता का प्रतीक भी बताया गया है अध्याय 9 में। एक्सिस मुंडी। हाँ, जैसे कैलाश अपनी जगह पर अडिग है, वैसे ही शिव चेतना के केंद्र है। संदेश मिलता है, स्थिर रहो, क्योंकि शांति कहीं जाने से नहीं, अपने भीतर ठहरने से मिलती है। भीतर ठहरने से। मृत्यु को देखने का नजरिया भी अलग है अध्याय 10 में। शिव महाकाल के रूप में, हाँ, समय के स्वामी, मृत्यु को अंत नहीं बल्कि बदलाव मानते हैं। जो मौत से नहीं डरता वही असल में जीता है। ये विचार यहाँ मिलता है। मृत्यु भय से मुक्ति। और तंत्र के बारे में भी एक जरूरी बात कही गई है अध्याय 11 में। जी, तंत्र को लेकर काफी भ्रम रहता है। हाँ, अक्सर तंत्र को रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ा जाता है, पर यहाँ शिव स्पष्ट करते हैं कि तंत्र का असली मतलब बाहरी शक्ति पाना नहीं, तो फिर क्या है? बल्कि अपनी इंद्रियों और मन पर गहरा नियंत्रण यानी संयम पाना है, और वो भी करुणा और प्रेम के साथ। अच्छा, ये तंत्र वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। संहिता इसे आत्म अनुशासन और करुणा से जोड़ती है, न कि सिर्फ शक्ति प्रदर्शन से। ये आंतरिक शुद्धि और नियंत्रण की बात है। बिल्कुल। और आखिर में कैलाश संहिता का अंतिम उपदेश अध्याय 12 मानो सब कुछ समेट लेता है। क्या कहता है अंतिम उपदेश? हर इंसान के अंदर अपना एक कैलाश है, शांति और मौन का शिखर। हमारे भीतर कैलाश। हाँ, इसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं, अपने भीतर ही पाना है। ये कोई जगह नहीं, ये एक अनुभव है। जैसे कहा गया है, जब मन शांत हो जाता है तब हर जगह कैलाश ही कैलाश है। वाह, क्या खूब कहा है। तो कुल मिलाकर कैलाश संहिता हमें खुद को जानने, जीवन में संतुलन लाने, अहंकार को छोड़ने, भक्ति की ताकत को समझने, स्थिरता का महत्व जानने और अपने अंदर ही दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। ये बाहर की यात्रा से ज्यादा भीतर की यात्रा पर जोर देती है।
कैलाश की स्थिरता और आंतरिक शांति की इस समझ के बाद चलिए अब शिव पुराण की अंतिम संहिता वायव्य संहिता की ओर बढ़ते हैं। जी, वायव्य संहिता। ये संहिता समय यानी काल, वायु यानी प्राण, ब्रह्मांड की गति, मोक्ष और परमात्मा के और भी गहरे रहस्यों पर बात करती है। हाँ, कैलाश की स्थिरता से अब उस तत्व की ओर जो सब में गति भरता है, वायु। पहला अध्याय ही वायु के मूल स्वरूप की बात करता है। अध्याय 1 शिव कहते हैं वायु सिर्फ हवा नहीं, ये जीवन की लय है। जीवन की लय। जो सांस के रूप में अंदर बाहर होती है वही पूरे ब्रह्मांड की धारा है। संहिता बताती है कि हवा का हर कण शिव और शक्ति के मेल से ही चलता है। शिव शक्ति संयोग। जो इस रहस्य को समझ लेता है वो जीवन में संतुलन पा लेता है। यहाँ एक संदेश मिलता है, जैसे हवा आजाद है वैसे ही मन को भी आजाद होना चाहिए। यहाँ वायु को सिर्फ भौतिक हवा के तौर पर नहीं देखा जा रहा, नहीं, बल्कि प्राण यानी जीवन शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये वो सूक्ष्म ऊर्जा है जो हर चीज को चलाती है, जो जीवित और निर्जीव में फर्क करती है। हाँ, बिल्कुल। योग और ध्यान में इसी प्राण का बहुत महत्व है, जिसे हम प्राणायाम के जरिए साधने की कोशिश करते हैं। सही। वायु की स्वतंत्रता को मन की स्वतंत्रता का प्रतीक मानना ये बहुत गहरा विचार है। वायु और जीवन का ये रिश्ता आगे और खुलता है। अध्याय 2 में हम हवा के बिना जी नहीं सकते, पर अपनी ही सांसों पर कितना ध्यान देते हैं? बहुत कम। सांस तो बस चलती रहती है, हम ध्यान नहीं देते। संहिता कहती है कि ध्यान और प्राणायाम के जरिए जब हम अपनी सांस के प्रवाह को समझने लगते हैं तब हमें जीवन की असली ऊर्जा महसूस होती है। जी, प्राण ऊर्जा। ये ऊर्जा हमारी आत्मा और चेतना को जोड़ती है। इसका मतलब सांस पर ध्यान देना सिर्फ फेफड़ों की कसरत नहीं, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये संहिता समय यानी काल के रहस्य को भी वायु से जोड़ती है। अध्याय 3 में समय और वायु का संबंध, ये कैसे? शिव कहते हैं वायु सिर्फ शरीर में नहीं बहती, ये समय के प्रवाह में भी बहती है। अच्छा। हमारा जन्म और मृत्यु सब इसी प्रवाह का हिस्सा है। लेकिन जो इंसान वर्तमान पल में स्थिर हो जाता है, वर्तमान में, हाँ, वो मानो समय के इस बहाव को पार कर जाता है। समय के इस खेल को समझना ही मुक्ति की ओर एक कदम है। वर्तमान क्षण में स्थिर रहने का ये विचार, ये बहुत शक्तिशाली है ना? ये बताता है कि समय के बंधन से आजादी बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल की चिंता में नहीं है, बल्कि इसी पल में पूरी तरह मौजूद रहने में है। बिल्कुल। जब हम अपनी सांस पर ध्यान लगाते हैं तो हम अपने आप वर्तमान में आ जाते हैं। ये सांस समय और चेतना के बीच के गहरे कनेक्शन को दिखाता है। अतीत या भविष्य में खोए रहने के बजाय सांस पर ध्यान हमें इसी पल में ले आता है, जहां असल में जीवन है। और मोक्ष की परिभाषा भी इसी से जुड़ी हुई है। अध्याय 4 में हाँ, मोक्ष। शिव कहते हैं मोक्ष कोई दूर की जगह या कोई चीज नहीं है, ये तो मन की एक अवस्था है। मन की अवस्था? हाँ, वो अवस्था जहाँ मन, वायु यानी सांस और चेतना एक हो जाते हैं, पूरी तरह से इसी पल में टिक जाते हैं। न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, सिर्फ वर्तमान। यहाँ सूत्र है, जो वर्तमान क्षण में स्थिर है वही शाश्वत है। वाह। तो अमरता कोई भविष्य में मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि इसी पल का गहरा अनुभव है। सोचिए जरा कितना क्रांतिकारी विचार है ये। बिल्कुल। ये मोक्ष को किसी परलोक की चीज बनाने के बजाय यहीं इसी जीवन में अनुभव करने लायक अवस्था बनाता है। ये चेतना की वो स्थिति है जहां समय का भान मिट जाता है और सिर्फ शुद्ध उपस्थिति रह जाती है। तो फिर साधना और वायु का मेल कैसे होता है? अध्याय 5 में बताया है। हाँ, साधना और वायु। संहिता कहती है कि साधना यानी आध्यात्मिक अभ्यास तभी पूरा होता है जब हमारी सांस और हमारी चेतना एक लय में आ जाएं। सांस और चेतना का सामंजस्य। प्राणायाम यानी सांस के अभ्यास और ध्यान से मन काबू में आता है। जी, मन शांत होता है। और जब मन शांत और नियंत्रित होता है तभी वो ईश्वर के नाद यानी उस दिव्य ध्वनि या गहरे आंतरिक मौन को सुन पाता है। अनाहत नाद। हाँ, लगातार अभ्यास से साधक अपने अंदर ही शिव का अनुभव करने लगता है। संदेश साफ है, वायु पर नियंत्रण मतलब आत्मा पर नियंत्रण। ये सांस के अभ्यास यानी प्राणायाम के गहरे आध्यात्मिक महत्व को बताता है। योग परंपराओं में इसे सिर्फ शरीर को ठीक रखने का तरीका नहीं माना जाता, सही, बल्कि ये मन को साधने और उच्च चेतना तक पहुंचने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है।
जब सांस सज जाती है तो विचार शांत होने लगते हैं। और इंसान अपनी गहरी प्रकृति से जुड़ पाता है। जी, ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, अनुभव की बात है। वायव्य संहिता में कुछ और भी मुख्य बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। जैसे ब्रह्मांड का हर कण, हर तत्व वायु से ही चलता है और सब एक दिव्य नियम से बंधे हैं। अध्याय 6, एक कॉस्मिक लॉ। हवा का बहना, पहाड़ का स्थिर रहना, नदी का चलना, सब उसी एक लय का हिस्सा है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। वायु और ध्यान मिलकर हमारी चेतना का विस्तार करते हैं। अध्याय 7, चेतना का विस्तार। शिव कहते हैं इंसान जितना अपने भीतर शांत और स्थिर होगा, उसे बाहरी दुनिया उतनी ही साफ नजर आएगी। और ये स्थिरता सांसों पर ध्यान देने से आती है। तो मानो ध्यान और वायु एक ही सिक्के के दो पहलू हों। बिल्कुल। मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्कर में भी वायु की भूमिका है। अध्याय 8 में। जन्म और मृत्यु में वायु। हाँ, वायु ही जीवन लाती है और ले जाती है। मृत्यु सिर्फ शरीर का बदलना है, आत्मा तो अमर है। और वायु जैसे उसकी यात्रा का जरिया है। जी, अपनी सांस के प्रवाह को गहराई से समझना हमें जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होने में मदद कर सकता है। यहाँ भी वही बात है, मृत्यु से डरो मत, इस प्रवाह को समझो। प्रवाह को समझना। जी। जीवन के प्रवाह को। और वायवीय संहिता का अंतिम उपदेश, अध्याय 9, इसका सार प्रस्तुत करता है। इसका सार क्या है? शिव कहते हैं जो इंसान वायु यानी प्राण, समय यानी काल और चेतना के संगम को साध लेता है, मतलब इनके आपसी रिश्ते को समझकर जीना सीख लेता है, हाँ। वही ब्रह्मांड के नियम को समझता है और अपने अंदर शिव तत्व को जगा लेता है। यही वायवीय संहिता का निचोड़ है। अपने भीतर शिवत्व को जगाना। संदेश है, अपने भीतर के प्रवाह को पहचानो और फिर उसी स्थिरता और शांति को दुनिया में फैलाओ। तो वायवीय संहिता का सार यही है, जीवन की सूक्ष्म ऊर्जा यानी प्राण को समझना, वर्तमान क्षण में जीना सीखना और अपनी सांस, समय व चेतना के गहरे रिश्ते को जानकर मुक्ति की ओर बढ़ना। जी, ये प्रकृति के बाहरी नियमों और हमारी आंतरिक शांति के बीच एक पुल बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड के जो नियम बाहर काम कर रहे हैं, वही हमारे अंदर भी, हमारी हर सांस में मौजूद है। तो ये थी हमारी आज की यात्रा शिव पुराण की कैलाश और वायवीय संहिताओं की ज्ञान सागर में। बहुत ही गहन यात्रा रही। हमने देखा कि कैसे कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि हमारे अंदर का शांति केंद्र बन सकता है। जी, भीतर का कैलाश। हमने कर्म और ध्यान, अहंकार और समर्पण, ज्ञान और भक्ति के बीच संतुलन को समझने की कोशिश की। हाँ, संतुलन का महत्व बार बार आया। वायवीय संहिता ने हमें वायु यानी प्राण के महत्व, वर्तमान में जीने की ताकत और चेतना के विस्तार के बारे में सोचने पर मजबूर किया। सांस और समय का गहरा रिश्ता। कुछ मुख्य बातें जो दिमाग में रह जाती हैं, जैसे जहाँ करुणा है वहीं शिव है। जब मन शांत हो जाता है तब हर जगह कैलाश होता है। और अपने भीतर के प्रवाह को पहचानो, ये हमें वाकई गहरे स्तर पर सोचने को प्रेरित करती हैं। ये प्राचीन ग्रंथ हमें आज भी याद दिलाते हैं कि जीवन की तेज रफ्तार और भागदौड़ के बीच भी अपने अंदर स्थिरता पाना, संतुलन खोजना और अपने असली स्वरूप को जानना मुमकिन है। हाँ, ये संभव है। अपनी सांस पर ध्यान देना, वर्तमान पल में रहने की कोशिश करना और दिल में करुणा का भाव रखना, ये सिर्फ किताबी या दार्शनिक बातें नहीं हैं। नहीं, ये व्यवहारिक रास्ते हैं। बिल्कुल, ये वो व्यवहारिक रास्ते हैं जिन्हें हम आज भी अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। ये संहिताएं बाहरी दुनिया के साथ साथ हमारी भीतरी दुनिया को समझने का एक नक्शा देती हैं। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जी। अगर कैलाश हमारे भीतर ही है और वायु यानी हमारी सांस वो जीवन प्रवाह है जो सबको जोड़ता है, तो क्या हर रोज बस कुछ पल अपनी सांसों के प्रति जागरूक होकर जीना हमारे सामने आने वाले जीवन के पहाड़ों यानी चुनौतियों को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? अच्छा सवाल है। क्या सांस पर ध्यान देकर हम अपनी मुश्किलों को भी कैलाश की तरह स्थिरता और शांति से देखने की क्षमता पा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। जरूर सोचना चाहिए इस पर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।